तो अगस्त के मंथ के गोचर के लिए हम विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये जो आपका चार्ट जो नज़र आ रहा है ये आपका ही चार्ट है और कुछ इस प्रकार से ही आपको प्लेसमेंट नजर आएंगी जब भी आप गोचर अप्लाई करेंगे अगस्त महीने का। तो आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ग्रहों के जो गोचर है उसमें बदलाव भी हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों पर ही विचार करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है और क्या स्थिति वास्तव में ग्रहों के गोचर की रहने वाली। उसके बाद देखेंगे कुंडली के हिसाब से। तो सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करें तो सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर होगा सिंह राशि में। बुध का गोचर देखा जाए तो 5 अगस्त से ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 22 अगस्त से ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। शुक्र के गोचर की जहां तक बात है, शुक्र 1 अगस्त से कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे और पूरे महीने लगभग कन्या में ही गोचर में रहेंगे। वहीं मंगल 2 अगस्त से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में ही पूरे मंथ गोचर में रहेंगे। बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में है और शनि है मीन राशि में। जबकि चंद्रमा की गोचरीय स्थिति देखी जाए तो 1 अगस्त को चंद्रमा हमें कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु फिलहाल कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम विचार करते हैं कि वास्तव में आपको किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम इस मंथ में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र 12वें घर में नीच की स्थिति में आ रहे हैं इस मंथ में और वो आपके चार्ट में अष्टमेश भी हैं। तो वैसे देखा जाए तो शुक्र यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नीच की स्थिति में चले गए हैं इसलिए इस मंथ में शुक्र आपको भोग विलास का बहुत अच्छा आनंद देने वाले। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, अगर आपने अपना जो जन्म स्थल है अगर वो छोड़ा है, किसी अदर स्टेट में रहते हैं, अदर सिटी में रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर फील कर पाएंगे। शुक्र 12वें घर में होने से खुद पर और अपनी फैमिली पर आप काफ़ी ज़्यादा खर्चा करेंगे। इस दौरान आपका किसी से अफेयर या रिलेशनशिप वगैरह हो सकता है। अगर किसी से आपका पहले से कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है। शुक्र 12वें घर में है तो अब आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति जो है वास्तव में कैसी है। शुक्र आपके क्या राहु के साथ हैं जन्म की कुंडली में या फिर केतु के साथ हैं, वो स्थिति आप जरूर देखिए। अगर आपका शुक्र मंगल के साथ है, अगर राहु के साथ है, अगर केतु के साथ है, तो यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा समस्या आने वाले इस मंथ में। अगर ऑलरेडी आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर विवाद चल रहा है जीवन साथी के साथ, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पे शुक्र आ गए तो अब हो सकता है कि शुक्र आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के रूप में फ़ायदा दें, आपके टैलेंट के रूप में फ़ायदा दें। इस प्रकार का शुक्र है तो आप अपने घर की साज सज्जा पे खर्च कर सकते हैं, घर में कोई लग्जरी आइटम वगैरह लाने पर विचार कर सकते हैं। शुक्र आपके चार्ट में अष्टमेश होने की वजह से अष्टम भाव में आपके चार्ट में अगर कोई भी जन्म के समय का ग्रह है तो आप उस ग्रह को अवश्य देखिए। शुक्र 12वें घर में होने से यहाँ अपनी दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे, जहाँ पर वो शनि से भी प्रभावित होंगे और वो स्वयं भी शनि को प्रभावित करेंगे। लेकिन यहाँ शनि का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा अगर देखा जाए। ऐसे में कुछ हद तक आपके जो अर्निंग्स है, आपकी आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर शनि का प्रभाव भी नजर आएगा। और ऐसे केस में अगर आपका शुक्र अगर पीड़ित है चार्ट में, अगर राहु केतु के साथ है, मंगल के साथ है, तो यहाँ रिलेशनशिप वगैरह की संभावना सबसे ज़्यादा है। ऐसे में आपका अगर राहु से संबंध है शुक्र का चार्ट में या मंगल से संबंध है तो जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा गलतफहमी या जीवन साथी के साथ कुछ फाइट वगैरह होने के चांसेस हैं। शुक्र यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके क्योंकि 6th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर आपका वर्क प्लेस पे अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, अगर वर्क प्लेस पे आपकी स्त्रियाँ वगैरह काम करती हैं या आपकी जो बॉस वगैरह हैं वो भी अगर एक स्त्री हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर हो सकता है कि आपसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है, स्पेशली कैरियर के तौर पर। ऐसे में करियर पे आपका मुख्य फोकस होना चाहिए। इस प्रकार का शुक्र लेकिन आपको मौज मस्ती के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा। ऐसे केस में हालांकि इस मंथ में आप भोग विलास का अच्छा आनंद ले सकते हैं और जो भी लोग लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो किसी अदर अफेयर या रिलेशनशिप में है उनके साथ वो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसी स्थिति भी बन सकती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे मंगल को। मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड और सप्तम घर के लॉर्ड हैं। फिलहाल मंगल का गोचर देखा जाए तो आपके नवम घर में मंगल गोचर में है। नवम घर का मंगल है तो मिथुन राशि का मंगल आपको काफ़ी कुछ इस मंथ में प्रोवाइड करेगा। देखिए ऐसा मंगल आपको एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। एक्टिव बनाने के साथ साथ आप आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से कुछ हद तक ज़्यादा झुकेंगे इस मंथ में। साथ में विदेश यात्रा करनी है, कोई लंबा आपको टूर करना है, किसी अदर स्टेट में आपको ट्रेवल करना है, तो भी आपको मंगल का सपोर्ट मिलेगा। मंगल यहाँ होकर आपको मुख्य तौर पे आपके जो जो पिता हैं या जो आपके गुरुजन हैं उनकी तरफ थोड़ा झुकाने वाले हैं।
यहाँ पे मंगल आ गए तो अब वो सप्तमेश है। सप्तमेश होने से जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी नजर आएगा और जीवन साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी नजर आएगा। अगर आपके चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है या सूर्य के साथ भी इवन बैठे हैं, तो पार्टनर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी रह सकता है। मंगल का दृष्टि यहाँ से रहेगा शुक्र पर, जहाँ पर नीच के शुक्र पर मंगल जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल रहेगी। साथ ही जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा या विवाद होने की संभावना भी रहेगी। ऐसे में अगर आपका कोई भी अफेयर है या रिलेशनशिप है तो वो जीवन साथी के सामने नहीं आना चाहिए। मंगल यहाँ पे सप्तमेश होके आ रहे हैं तो जीवन साथी के साथ अभी आप कोई ट्रेवल कर सकते हैं। आप अपने हायर स्टडीज में भी जीवन साथी का सपोर्ट देख सकते हैं। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस को मंगल बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। थर्ड हाउस एक्टिवेट होने की वजह से आपके लिए हार्ड वर्क करना, मेहनत करना या अपने कम्युनिकेशन एबिलिटी को बढ़ाना आसान रहेगा। साथ ही इस मंथ में आप कोई बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं, विशेषकर धन कमाने के लिए या अपने करियर के लिए भी। मंगल का दृष्टि फिर फोर्थ हाउस पे आ जाता है, जहां पर वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए ये दृष्टि थोड़ी रिश्तों के मामले में अच्छी नहीं होगी, हालांकि धन और संपत्ति के लिए फिर भी मंगल की दृष्टि आपको काफी फेवर करेगी। मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस पे होने से बेसिकली परिवार के सदस्यों के साथ पहले से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब वास्तव में मंगल आपके जीवन साथी को दिखाते हैं, क्योंकि वो आपके सप्तमेश है और मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस में होने से आपके जीवन साथी और आपके फैमिली के बीच में कुछ मनमुटाव इस समय चल सकता है। तो मंगल का बेसिकली जो प्रभाव है स्पेशली इस मंथ में आपके इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे घर के लॉर्ड हैं और वो छठे घर के भी लॉर्ड हैं। बृहस्पति फिलहाल गोचर कर रहे हैं आपके 10वें घर में, जहाँ पर वो उच्च की स्थिति में है। बृहस्पति उच्च की स्थिति में होने के साथ साथ दो और ग्रह यहाँ पर बृहस्पति को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सूर्य और बुध है। तो ये मंथ में कैरियर के लिए कुछ स्पेशल है या कुछ खास है, जहाँ पर आप अपने कैरियर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ गुरु आ रहे हैं, तो कैरियर में आप अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी, अपनी खुद की क्षमताओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो या उनको उपयोग कर सकते हो। गुरु यहाँ आ रहे हैं तो आप अपने प्रोफेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। साथ ही आप किसी बड़े सरकारी पद के लिए विचार कर सकते हैं। सरकारी पद के साथ साथ अगर आप ऑलरेडी किसी सरकारी पद पे हैं तो पदोन्नति वगैरह के लिए देख सकते हैं। तो जो भी लोग इस समय कैरियर की एक नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, कैरियर में कुछ नया स्पेसिफिक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर स्थिति है। गुरु यहाँ से फिर अगर देखा जाए तो सबसे पहले दृष्टि डालते हैं वाणी स्थान पे, जहाँ पर आपकी वाणी काफ़ी बेहतर होगी, वाणी का प्रभाव बेहतर होगा। आप दूसरों को कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी बताएंगे तो वो एक एडवाइस के तौर पे आपकी मानी जाएगी और दूसरे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे या मानेंगे, आपकी बात को वो लोग फॉलो करेंगे। ऐसे में फैमिली और लाइफस्टाइल को लेके कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मंगल हैं, जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, वो भी आपके भाग्य स्थान में हैं गोचर में, और गुरु की दृष्टि का यहाँ पड़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। करियर के तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, साथ ही साथ आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए भी। यहाँ पर कुछ मामलों में अगर आपका बृहस्पति अच्छा प्लेस्ड नहीं है, अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तो फैमिली के साथ जो आपकी अपेक्षाएं रहेंगी वो पूरी नहीं होंगी। फिर इनका दृष्टि आ जाता है फोर्थ हाउस पे। देखिए तीनों का ही दृष्टि फोर्थ हाउस पे आ गए, तो फोर्थ हाउस के लिए तीनों ही प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। साथ में यहाँ पे कोई अदर प्लैनेट बैठा है तो वो भी इन तीनों से प्रभावित अवश्य होगा, तो आपको उस प्लैनेट विशेष को भी देखना होगा। साथ ही गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके छठे घर पे। छठे घर पे सबसे इंपॉर्टेंट घर पे यहाँ गुरु का दृष्टि है। देखिए यहाँ क्योंकि शनि ऑलरेडी गोचर में है और जो बृहस्पति हैं वो आपके फोर्थ हाउस पे जब दृष्टि डाल रहे हैं, तो फोर्थ हाउस शनि का ही घर है। ऐसे में यहाँ बृहस्पति की सिक्स्थ हाउस पे दृष्टि का होना आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपको रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। साथ में शनि की वजह से जो आपके लाइफ में व्यवधान आ रहा है, जो कुछ रुकावटें आ रही हैं, उनमें भी गुरु आपको काफ़ी सहायक होंगे। गुरु की दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे होने से अब रूटीन को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ अपने काम से, अपने प्रोफेशन में, आप जहाँ भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो वहाँ पर अपने बॉस या अपने कलीग्स को आप काफ़ी प्रभावित कर सकते हो। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से बेसिकली आपके लिए रूटीन लाइफ को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। रूटीन लाइफ के साथ साथ आपका कोई भी समस्या है छठे घर से रिलेटेड, जैसे कि कोई कर्ज की समस्या है, कोई भी अन्य समस्या आपको चल रही है, तो उससे निपटना भी आसान रहेगा। शनि यहाँ आपको हालांकि काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं वो किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं शनि को ही। शनि आपके चार्ट में फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। फिलहाल शनि सिक्स्थ हाउस में रहेंगे, बट वो क्योंकि गुरु के प्रभाव में भी हैं और ऐसे में क्योंकि गुरु सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो गुरु उच्च की स्थिति में होने से शनि के परिणाम इस समय काफ़ी बेहतर होंगे। शनि सिक्स्थ हाउस में आ रहे हैं तो लेकिन उतना ही ज़्यादा आपके काम के प्रति आप में डेडिकेशन रहेगा, आप में हार्डवर्क के प्रति काफ़ी डेडिकेशन रहेगा। ऐसे में कैरियर के लिए बेहद खास है ये मंथ, और कैरियर के लिए आपको कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए इस मंथ में। चाहे तो कैरियर में कुछ आप स्पेसिफिक गोल पाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जो गुरु का दृष्टि है उससे भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और शनि यहाँ से अपनी दृष्टि जो डालेंगे वो सबसे पहले अष्टम पे डालेंगे। अष्टम से शनि आपको काफ़ी गेन दे सकते हैं, आपके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आपके इन लॉज के साथ थोड़ी बहुत आपको समस्या जरूर दे सकते हैं। शनि इस प्रकार से आपको रिसर्च वर्क में मदद करेंगे। अष्टम भाव से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपको शनि काफ़ी मदद करेंगे। फिर शनि की दृष्टि आ जाती है शुक्र पर, जो नीच का शुक्र है। यहाँ पर शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि नीच के शुक्र को वो कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपका जीवन साथी से कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है तो थोड़ा सावधानी बरतें। ऐसे में जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है तो भी आपको थोड़ी परेशानी होगी। शनि का दृष्टि फिर आपके थर्ड हाउस पे होगा। थर्ड हाउस पे शनि का दृष्टि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ जहाँ शनि गुरु से प्रभावित हैं इस गोचर में, और वो गुरु के घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। ऐसे में शनि कुछ हद तक आपके लिए हार्ड वर्क करना, मेहनत करना आसान कर सकते हैं। और आपके कम्युनिकेशन के लिए यहाँ मंगल का भी दृष्टि है। तो वैसे तो आपका थर्ड हाउस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन शनि के प्रभाव की वजह से भी आपको कोई खास यहाँ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से यहाँ शनि उतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे। तो अब आप अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ जो अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं उनके साथ जो आपका वार्तालाप उसको कैसे पूरा करते हैं। साथ ही साथ ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देता है, मेहनती बहुत ज़्यादा बनाता है, और ये मेहनत करने के लिए मंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान कर देंगे स्थिति। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव अब आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा, स्पेशली गुरु के ट्रांजिट शुरू होने के बाद। उसके बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ जैसे हमने मंगल के बारे में चर्चा की, सबसे पहले अब बुध के बारे में चर्चा करते हैं। बुध आपके नवम भाव के स्वामी और 12वें घर के स्वामी। बुध फिलहाल आपके गोचर करेंगे 10th हाउस में। 10th हाउस का बुध आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा कैरियर के लिए, स्पेशली अगर आपका बुध से रिलेटेड कैरियर हो या ना भी हो तो भी। तो बुध आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, आपके काम करने के तौर तरीके में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। साथ में गुरु, बुध और सूर्य के साथ होने से आप कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं अपने करियर के लिए, कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपका कोई प्रमोशन वगैरह अटका है, करियर रिलेटेड कोई काम अटका है, तो आप अपने कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा ले सकते हैं। अब बुध को यहाँ सूर्य और गुरु दोनों से सपोर्ट मिल पाएगा, जिससे बुध के प्रभाव या परिणाम और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होंगे। फिर यहाँ से बुध अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो तीनों ही प्लैनेट अपनी दृष्टि फोर्थ हाउस पे डाल रहे हैं, इसलिए फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों को भी मैनेज करना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। फिर यहाँ से बुध अपना गोचर आगे राशि में स्टार्ट करेंगे, सिंह राशि में, जहाँ पर वो केतु को ज्वाइन करेंगे। हाँ, हो सकता है केतु को ज्वाइन करने के बाद बुध के परिणाम उतने बेहतर हो भी या ना भी, ऐसे केस में। लेकिन क्योंकि केतु अपोजिट आ रहे हैं यहाँ पे और बुध आगे की तरफ जा रहे हैं, तो बुध का यहाँ ना कुछ मामलों में अच्छा ही है, क्योंकि इस समय सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। तो बुध का जो परिवेश होगा हालांकि 22 अगस्त से होगा। 22 अगस्त के बाद से आप ये देखेंगे कि आपका मुख्य फोकस धन, अर्निंग पे रहेगा। उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं चार्ट में, और चंद्रमा की वर्तमान जो स्थिति बन रही है आपके चार्ट के हिसाब से, तो वो बन रही है पंचम में। पंचम में चंद्रमा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा परेशान करेगा 1-2 दिन के लिए, क्योंकि राहु के साथ है तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार से आपके पैसे का अचानक से नुकसान हो सकता है, या अचानक से आपको फायदा भी हो सकता है। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो आप अपनी संतान के प्रति और अपने मोस्टली सभी रिश्तों के प्रति काफ़ी इमोशनल रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, छठे घर में आ जाएंगे। छठे घर में वो शनि को ज्वाइन करेंगे। शनि को ज्वाइन करना चंद्रमा के लिए उतना अच्छा नहीं है। मानसिक तौर पे आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई बड़ा प्रेशर इस समय हो सकता है। साथ ही कोई पेंडिंग खर्च है आपका, वो इस समय हो सकता है। चंद्रमा उसके बाद सप्तम में आएंगे। सप्तम का चंद्रमा बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम का चंद्रमा आपकी मैरिड लाइफ और आपके अन्य रिश्तों को काफ़ी बैलेंस करेगा, आपकी पब्लिक छवि में भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार देगा। ऐसे में दूसरों के साथ अगर आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आप पब्लिकली लोगों के सामने आते हैं या पब्लिकली किसी भी तरीके से डील करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की स्थिति में चंद्रमा से आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे अष्टम में, जहां पर वो लगभग 6-7 तारीख के आसपास यहाँ होंगे, तो आपको कोई विशेष तौर पे धन का फायदा करवा सकते हैं। हालांकि ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड हैं। फिलहाल स्टार्टिंग में सूर्य रहेंगे आपके 10th हाउस में। सूर्य का ये वाला गोचर 17 अगस्त तक रहेगा। 17 अगस्त के बाद फिर से अपना राशि परिवर्तन करके वो सिंह में जा रहे हैं। तो ज़्यादातर तो आपको सूर्य का जो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा वो कर्क में ही देखने को मिलेगा, और ये समय, ये आपका तुला लगन वालों के लिए सरकारी जॉब वगैरह में लगने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप खुद का भी अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य यहाँ पर आपको डेडिकेशन अच्छा देंगे काम के प्रति, और मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेंगे।
जो भी लोग राजनीति से जुड़े हैं, किसी उच्च प्रशासनिक पद पे हैं, उन लोगों को काफ़ी सराहना मिलेगी या फ़ायदा मिलेगा। फिर सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, सूर्य चले जाएँगे 11th हाउस में। 11th हाउस में सूर्य जाएँगे तो यहाँ केतु को वो जॉइन करेंगे, बट सूर्य काफ़ी फ़ास्ट चल रहे हैं गोचर में और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग सूर्य जब 15 डिग्री को अपना क्रॉस करेंगे, उसके बाद से यहाँ सूर्य के प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होने स्टार्ट होंगे। सूर्य फिर यहाँ हालाँकि पंचम पे भी दृष्टि डालेंगे, बट पंचम की दृष्टि उतना अच्छे से आपके लिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी राहु है। तो सूर्य के गोचर के सबसे ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको तभी तक मिल सकते हैं जब सूर्य कर्क राशि में हो, यानी 17 अगस्त तक। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कौन-कौन से इस मंथ में आपके लिए अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से कुछ खराब दिन आपके लिए हैं। यहाँ पे हम राहु और केतु के लिए कोई भी विशेष चर्चा नहीं कर रहे। राहु और केतु के लिए विशेषकर पहले से ऑलरेडी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले अब देखेंगे अच्छे दिनों को। तुला लगन वालों के लिए अच्छे दिनों की बात की जाए तो 9 से 12 तारीख तक, फिर 17 से 19 तक और 22 से 24 तक। ये दिन बेहद अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जिसमें जो रुकावट वगैरह आ रही है, तो आप इन दिनों में से वो काम के लिए कोई भी अपना समय चुन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ प्रॉब्लमैटिक दिन है। तो चंद्रमा सबसे पहले मीन राशि में गोचर में रहेंगी, तो 2, 3, 29 से 31 तक ये इनकी स्थिति रहेगी। ये समय आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होगा। हो सकता है आप निर्णय अच्छे से ना ले पाएँ, आपकी हार्ड वर्क या आपकी मेहनत थोड़ी-सी यहाँ डबल हो जाए। फिर चंद्रमा आएँगे वृषभ में, तो वृषभ का चंद्रमा रहेगा 7-8 तारीख के आसपास। ये समय में आर्थिक रूप से कुछ बड़ा चेंज आने के चांसेस है, कहीं से आर्थिक रूप से सहायता या सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। बट ये समय में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होने या स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से आप उतने कंफर्टेबल होंगे नहीं। चंद्रमा फिर कन्या में रहेंगे 15 और 16 तारीख को। 15 और 16 को जब चंद्रमा कन्या में आ जाएँगे, इस समय आपका कोई पेंडिंग खर्चा होगा। पेंडिंग खर्चा होने के साथ-साथ इस समय आप अपना पर्सनल भी कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं। रूटीन लाइफ उतनी खास होगी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा-सा गिरेगा कहीं न कहीं, या जो 12वें घर में चंद्रमा आपके आ रहे हैं लगन चार्ट के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करेंगे किसी भी काम के लिए। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे अभी पूरा डिस्कशन किया। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।